हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल ड्रीम बिग 1695 और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ टैरो रीडिंग। और आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशन क्या है। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल है ना, उन्हें अपने आप से नफ़रत हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने लाइफ के सबसे प्रीशियस इंसान को खो दिया। एक ऐसा इंसान जो उन्हें इतना प्यार दे रहा था, उनकी इतनी केयर कर रहा था, एक क्वीन की तरह उनके साथ खड़ा था, जो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार था। उन्होंने उसी से दूरियां बना ली और इसी बात की वजह से उन्हें खुद से नफ़रत हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या भूल कर दी। वो पछता रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों, क्या हो गया था मुझे, तो मैंने ऐसा कर दिया उसके साथ। वो रात रात भर सो नहीं पा रहे, उन्हें नींद नहीं आ रही है ठीक से। हो सकता है कि उन्हें हेडेक भी हो रहा हो इस वजह से, लेकिन वो ठीक से नींद नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो रात भर आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, उनके सर में दर्द रहता है, उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। मे भी उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही हो इस वजह से, लेकिन वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। और सेकेंड यहाँ पे आया है रिवेंज। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो आपको छोड़ के गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपको जाने के लिए मजबूर किया है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आपको छोड़ के नहीं गए, लेकिन उन्होंने बिहेव ऐसा किया कि आप खुद उन्हें छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। आज वो फंस गए हैं, अपने ही किए में फंस गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया था, आप उनसे बदला ज़रूर लेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि कोई किसी को इतना बुरे तरीके से ट्रीट करे और फिर भी सामने वाला इंसान आराम से बैठ जाए। ये तो नहीं हो सकता ना। वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं। यहाँ पे मून बना हुआ है, मतलब वो हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे बिहेवियर को कैसे माफ़ कर सकता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बदला ज़रूर लेता। तो जाहिर सी बात है, वो अगर मेरी जगह है तो वो भी तो बदला लेगी या लेगा। फ़िलहाल वो स्ट्रेस में लग रहे हैं। उन्हें वो खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैंने किया है वो कोई और क्यों माफ़ करे, जब मैं खुद ही खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो कोई और भला क्यों करेगा ऐसा। उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। उन्हें हैरानी हो रही है कि मे बी आपने कोई ऐसा पोस्ट किया है या ऐसा कुछ किया है जो उन्हें ऐसा फील हुआ कि आप अभी भी उनसे अटैच्ड हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने, मे बी आप दोनों शादीशुदा हैं और आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते, या जो भी आपकी सिचुएशन है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक इस रिश्ते को संभाल के रखा हुआ है एक एम्प्रेस की तरह। एम्प्रेस सबसे हाई लेवल की लेडी होती है, मतलब टैरो में इससे हाई लेवल का कार्ड होता ही नहीं है। आप चाहे मेल हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जितना आपने प्यार दिया है, जितना आपने इस रिश्ते को संभाला है, इसकी केयर की है, उतना कोई और कभी नहीं कर पाता। आप, अगर ये रिश्ता अभी तक टिका हुआ है या इसका वजूद है, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। और इस बात की उन्हें काफ़ी हैरानी है। वो हैरान है ये देख कर कि कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है। और वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आपने उनके लिए किया, उसके बदले वो भी आपको एक नई शुरुआत दे, अपने आप को सुधार के आपके पास आएँ, खुद को बदलें, अपने गुस्से से बाहर निकलें, अपने बैड बिहेवियर से बाहर निकलें और आपके साथ वैसे रहे जैसा आप चाहते थे। आपके साथ एक नई शुरुआत करें। लेकिन वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। शायद उन्हें खुद पर ही अपना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हार चुके हैं पूरी तरीके से। मे बी उनका पास्ट बिहेवियर इतना बुरा रहा कि आज वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्या मुँह लेकर उसके सामने जाऊँ। हाँ, मैं उसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ जस्टिस हो। वो जानते हैं कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर परेशान हुए जा रहे हैं। वो बहुत ही लाचारी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता, काश मैं उसे जस्टिस दे पाता या दे पाती, काश मैं उसके पास जा पाता या जा पाती, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें झुंझलाहट हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि
वो आपका मैसेज का वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काश वो मुझे एक मैसेज कर दे, काश एक बार उसका सामने से कोई मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए या कुछ भी, मतलब पॉजिटिव साइन, वो आपकी तरफ से कोई साइन, किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि मे बी आपने बहुत दिनों से उनसे बात नहीं की या बहुत दिनों से उनसे कुछ कहा नहीं है। जब से आप गए हो उनकी खुद की लाइफ स्टक हो चुकी है, उनकी लाइफ में मतलब बुरा वक्त शुरू हो गया है। वो जब से आपसे अलग हुए हैं ना, उनकी खुद की लाइफ को उन्होंने खुद ही नरक कर लिया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जिस हालत में हूँ उसका मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, और इसी बात से वो झुंझलाए हुए हैं कि मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी, क्यों मैंने ऐसा किया उसके साथ। और वो आज आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जब वो इंतज़ार उनका पूरा नहीं हो रहा है, उन्हें कोई होप नहीं नज़र आ रही है कि आप उन्हें मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, जबकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से आप गए हो, जिस तरीके से आपका दिल दुखा है, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, आप सामने से कॉल या मैसेज नहीं करोगे, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि शायद आप एक बार कॉल कर दो या मैसेज कर दो। आज वो आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपना पूरा प्यार देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं जो उन्होंने आपको कभी नहीं दिया। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ वैसे ही रहें जैसा आप चाहते थे, लेकिन वो सामने से आ नहीं पा रहे हैं। उनकी ओवर थिंकिंग उन पर भारी पड़ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या वो मुझसे प्यार करता है या करती है। तो वो अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या मुँह लेके उसके सामने जाऊँ या किस मुँह से उसको जाके कुछ भी कहूँ, जबकि मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया है। मेरे बिहेवियर की वजह से उसे मुझे छोड़कर जाना पड़ा। वो आज समझ पा रहे हैं कि आप अगर उन्हें छोड़ के गए हो अपनी मर्ज़ी से, तो ये आपकी मर्ज़ी नहीं, मजबूरी थी। उनका बिहेवियर इतना बुरा रहा आपकी तरफ, मे बी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया या मे बी उन्होंने आपको चीट किया या कुछ भी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीट तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। जनरली यही दिख रहा है कि बिहेवियर आप दोनों में सिर्फ वो बिहेवियर प्रॉब्लम थी। आप किसी और ही तरह की परवरिश से आए हैं और उनकी परवरिश किसी और ही तरीके से हुई है, और आप दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं मिली। तो यहाँ पे तो सिर्फ यही नज़र आ रहा है फ़िलहाल, चीट का तो यहाँ पे कोई कार्ड है नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो बस अपने हाथ में तलवार लिए बैठे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जिससे लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ वो मेरा अपना है, वो उससे दूर रह के मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। उस वक्त वो एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे बच्चा बिना सोचे समझे लड़ पड़ता है किसी से भी, वो वैसे ही उन्होंने हरकत की। और आज उन्हें अपने बचपने पर खुद ही झंझलाहट महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने सारे बचपने किए हैं, इतनी सारी गलतियाँ की हैं, आज वो मुझे क्यों माफ़ करे या क्यों माफ़ करेगी। वो उन्हें उम्मीद ही नहीं है इस बात की कि उन्हें उनके किए की माफ़ी मिलेगी। सो इसी वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं। रोक क्या रहे हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। अंदर ही अंदर चाहते तो बहुत हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, कुछ नई पहल हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो आपकी तरफ आने का वो करेज ही नहीं है उनके अंदर। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या मुँह लेके जाऊँ उसके साथ, उसके पास। सो ऐसा कुछ दिख रहा है। लेट्स सी कि अगर वो आपको कोई मैसेज भेजते तो वो क्या मैसेज होते, ये हम बाद में देखेंगे। प्लीज़ कॉल मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। देखिए, वेटिंग फॉर यू बैडली। वो आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि काश सिर्फ एक मैसेज या एक कॉल आपका आ जाए ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा उनका दिन बन गया। वो मतलब उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात इस वक्त और कुछ नहीं हो सकती। वो सिर्फ आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका किसी और चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई मतलब अदर सिचुएशन उनके दिमाग में इस वक्त इतनी हावी नहीं है जितना आपका इंतज़ार उन पर हावी हो रहा है। आई लर्नड अ लॉट अबाउट लव बिकॉज ऑफ यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से उन्होंने प्यार करना सीखा, प्यार का सही मतलब समझा, प्यार के बारे में बहुत कुछ जाना है उन्होंने आपसे मिलने के बाद। आई मे नॉट रीच आउट बट यू आर स्टिल ऑन माई माइंड। देखिए, वो कह रहे हैं कि चाहे मैं तुम तक ना आ पाऊँ, लेकिन मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो।
टाइम में टेक अस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उन्हें डर लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि ये दूरियां बढ़ते बढ़ते इतनी ना बढ़ जाएं कि आप दोनों के डायरेक्शन से बदल जाए। ऐसा ना हो कि वो बस आपका वेट ही करते रह जाएं और आप अपने लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दो, किसी और के साथ कोई नई शुरुआत कर लो। आई एम स्लोली सीइंग द ट्रूथ अबाउट माई फीलिंग्स फॉर यू। अब वो अपनी खुद की फीलिंग्स को समझ रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। अब उन्हें फील हो रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चे इमोशंस क्या होते हैं। वो इमोशंस शायद उन्हें पहली बार फील हुए हैं। आई फील गिल्टी फॉर द पेन आई कॉज टू यू। बस वही आया जो टैरो रीडिंग में आए, वही मैसेजेस फिर से निकल के आए हैं। आई फील गिल्टी फॉर द पेन आई कॉज टू यू। हाँ, उन्हें पछतावा है, बहुत पछतावा हो रहा है उन्हें कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया, क्यों उन्होंने इतने हर्डल्स खड़े कर दिए कि आज वो आपकी तरफ चाह कर भी आ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी मुश्किलें हैं उन्होंने खुद ही कड़ी की हैं। मे भी आपकी तरफ बढ़ने वाला हर रास्ता उन्होंने खुद अपने हाथों से बंद किया और आज वो पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया मैंने ऐसा। देखते हैं कि अगर आप उन्हें कोई रिप्लाई देते या आज कोई उन्हें मैसेज करना चाहते या आपकी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जानना भी तो ज़रूरी है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। अगर ये कार्ड्स आपसे रेजोनेट होते हैं, आपकी फीलिंग्स से रेजोनेट होते हैं, तो फिर ये रीडिंग आप ही की है। माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मे भी इन्होंने आपकी फैमिली से ऐसा कुछ कहा जो आपके लिए अनबेरेबल था और आपको लग रहा है कि उन्होंने आपकी फैमिली की इंसल्ट की है और इस वजह से शायद आप दोनों दूर हो गए एक दूसरे से। और वहाँ पे भी पूरा मिसबिहेव किया है, मिसबिहेव के ही कार्ड्स आए हैं। तो मे भी इन्होंने आपकी फैमिली के बारे में कुछ कहा या फैमिली मेम्बर्स से कुछ कहा, जिसकी वजह से आप उनसे कहना चाहते हैं कि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे पहले है। यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, आई विल नेवर ट्रस्ट एनी वन अगेन। आपको लगता है कि इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप अब किसी और पर कभी यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर ये सच है कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ कभी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे, आप मतलब आपके अंदर जो विश्वास करने की कैपेसिटी थी वो इस इंसान ने तोड़ के रख दी, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। आई एम अफ्रेड इफ़ आई कॉन्टैक्ट यू इट मे हर्ट इवन मोर। बात तो आप भी करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप भी चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, मैसेज करें। मैं भी शायद काफ़ी दिनों से आप दोनों की बात नहीं हुई है, इसलिए आप चाहते हैं कि सामने से कोई मैसेज आए या कॉल आए या आप खुद सामने से कॉल कर दें, लेकिन आपको डर लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे कॉल या मैसेज करूं, उसे कांटेक्ट करूं और फिर से वो वही पुराना बिहेवियर दिखाए और आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो, इसलिए आप अभी कांटेक्ट नहीं करना चाहते। माई हार्ट वांट्स टू अपोलोजाइज फॉर द पेन आई कॉज्ड। आपको भी लगता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन अनजाने में या जान के, चाहे इनकी गलती कुछ भी रही हो, लेकिन आपने भी उनके साथ कुछ गलत बिहेव किया या कुछ गलत कहा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अंदर ही अंदर आप भी सॉरी बोलना चाहते हैं उनसे। या मे भी हो सकता है कि ये आपकी नज़रों के सामने हैं या आप इनको देख पा रहे हैं, आपको पता है कि ये कितनी मुश्किलों में हैं और फिर भी आप इनसे बात नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि यार आई एम सॉरी। आप मन में दूर से खुद से कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, मैं सब कुछ जानते हुए भी तुमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा या नहीं कर रही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम आज इतनी तकलीफ़ में हो और मैं तुमसे बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही हूँ। सो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। आई एम चेंजिंग माई सेल्फ फॉर यू। आप खुद को बदलने में लगे हुए हैं, आप खुद को बदल रहे हैं। मे भी आप इन्हें दिखाना चाहते हैं, मे भी इन्होंने आपको की सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई ठेस पहुंचाई और आप चाहते हैं कि आप इन्हें दिखाएं कि इनके बिना भी आपकी लाइफ है। सो या मे भी आपके अंदर भी कोई एंगर इशू हो, उस पर आप वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त आपका ध्यान अपने आप पर ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त इस इंसान से ज़्यादा अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ,
वो अलग बात है, लेकिन एक बार मुझे अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, एक बार मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, या फ़िलहाल आपका ध्यान पूरा अपने आप के ऊपर है। एट दिस मोमेंट यू मीन अ लॉट टू मी। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप पर तो ध्यान दे रही हैं, लेकिन आप इनके लिए भी बहुत कुछ फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दूरियों ने आपके मन में जो इनके लिए फीलिंग्स थी उसको ख़त्म कर दिया, नहीं। आप भले नाराज़ हैं, नाराज़गी आपकी दिख रही है, साफ दिख रही है। आप शिकायत कर रहे हो कि आप इस इंसान ने आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहे हो। इन्होंने आपकी फैमिली मेम्बर्स की कोई बहुत बड़ी इंसल्ट की है, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं सामने से तो नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। बट यस, आप अभी भी उनके लिए वो स्पेशल स्पेस फील करते हो। वो आज भी आपके दिल में वो स्पेशल स्पेस होल्ड करते हैं जो आज भी सिर्फ उनकी है। आप वो जगह आज भी किसी और को दे नहीं पाए हो और शायद कभी दे भी नहीं पाओगे। आई फील लाइक आवर सोल्स वर मेंट टू मीट। देख लीजिए, नहीं दे पाओगे। आपको इसके साथ ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का रिश्ता है ये, आप ऐसे ही नहीं मिल गए इनसे। सो आप इससे रिश्ता तोड़ तो बिल्कुल नहीं पाओगे। आप चाहे लाख ऊपर से बोल लो कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, आप दूसरों से कहने के लिए कह देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप अभी भी इसी इंसान से प्यार करते हो और मैं भी शायद हमेशा करते रहोगे। और फ़िलहाल आप दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आप दोनों को ही डर है कि अगर आपने बात की तो वो आपकी इंसल्ट कर देंगे, और उन्हें लग रहा है कि वो बात करेंगे तो आप उनकी इंसल्ट कर दोगे। और जबकि सच ये है कि दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो कि एक बार बात हो जाए, और दोनों ही डरे हुए हो कि ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया आप दोनों का। आई एम सॉरी, मैं आप दोनों का मजाक नहीं उड़ा रही, बट मतलब मैं क्या करूं, आप दोनों की सिचुएशन ही ऐसी है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इतना प्यार है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप शिकायत ऊपर ऊपर से कर रहे हो लेकिन अंदर से उनके लिए प्यार फील कर रहे हो। और उनके लिए तो मतलब इस वक्त तो आप उनकी पूरी दुनिया हो। इस वक्त अगर आप उन्हें मिल गए ना तो उन्हें और लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा लगेगा उन्हें सब कुछ मिल गया। लेकिन ना तो आप जाते हुए दिख रहे हो, ना वो आते हुए दिख रहे हैं। सो लेट्स सी कि अगर वो आपको कोई गाना सेंड करते तो कौन सा गाना होता। अगर वो चाहते कि आप उनकी याद में कोई गाना सुनो, या वो आपको कोई मतलब जैसे होते ना आजकल रील भेजते हैं, तो अगर वैसे वो आपको कोई स्नैप भेजते या रील भेजते तो वो कौन से गाने की होती। रब्बा रब्बा मेरे रब्बा, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। वो एक गाना है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ। सो वो गाना है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। देखते हैं अगर आप उनको कोई सॉन्ग सेंड करते तो वो कौन सा होता। हाँ के हाँ, आपने तो उनको ना का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। वो चाहे ना चाहे, मतलब आपकी तरफ से तो ऐसा है कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला है, नहीं छोड़ने वाली। हाँ के हाँ तो अभी रिसेंट गाना है वो महाराजा मूवी का, आपको पता ही होगा। कहता है क्या तेरा जिया, बोलो पिया हाँ के हाँ। आप इन्हें ना का तो आपने इनको ऑप्शन ही नहीं दिया, अब मैं क्या बोलूँ। देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। हेरोफेंट, हाई प्रीस्टिस, कोई नहीं तोड़ सकता इस रिश्ते को। आपका रिश्ता पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। सो दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं और दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। इस रिश्ते को तो कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे लाख जतन कर ले कोई भी, मतलब थर्ड पार्टी हो, कोई सिचुएशन हो, आप दोनों के आपस में मन मुटाव हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ ज़रूर आएंगे। और ये रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है तो इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। वो कहते हैं ना, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आपके रिश्ते को तो भगवान ने संभाला हुआ है, तो इसमें तो जस्टिस होना ही है। आप दोनों में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है जो आज नहीं तो कल ज़रूर दूर होगी।
और आप दोनों को साथ आना ही है। सो गाइस, यही है आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।